नमस्कार, मैं हूं नंदिता। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। आगामी 19 से 27 अप्रैल तक झारखंड के मुख्यमंत्री सहित 20 सदस्य प्रतिनिधि मंडल का स्पेन और स्वीडन का विदेश दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान स्पेन के मैड्रिड और बार्सिलोना और स्वीडन के गोथेनबर्ग का दौरा किया जाना है। इस विदेश दौरे में प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री के साथ राज्य के मुख्य सचिव समेत विभिन्न विभागों के सचिव भी शामिल होंगे। यात्रा के दौरान उद्यमियों के साथ शिष्टमंडल की 1-to-1 मीटिंग भी होनी है। इस संदर्भ में झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव ने कहा कि झारखंड राज्य में उद्योग धंधे को बढ़ावा देने और नए उद्योग को आमंत्रित करने का यह होने वाला विदेश दौरा प्रयास है। झारखंड के लोगों को रोजगार मुहैया हो और पुराने उद्योग धंधे किस प्रकार प्रगति कर सके, इसे लेकर झारखंड सरकार मुख्यमंत्री का लगातार प्रयास रहता है। माननीय मुख्यमंत्री का प्रयास आपने देखा होगा भी हाल के दिनों में बंगाल में जो बिजनेस समिट हुआ था वहाँ भी वो शामिल हुए थे और उस समिट में जो इन्वेस्टर वहाँ पर थे उनके द्वारा से प्रस्ताव भी राज्य सरकार को मिला, माननीय मुख्यमंत्री को मिला और उन्हें आने के लिए न्योता भी दिया। और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है तो लगभग 26,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का उन्होंने आश्वासन दिया है। तो और भी लोगों को आमंत्रित करने के दिशा में माननीय मुख्यमंत्री का प्रयास है। और ये जो विदेश दौरा है उनका, वो इस राज्य में उद्योग धंधे को बढ़ावा देने के लिए, नए उद्योगों को आमंत्रित करने के लिए उनका ये प्रयास है और इसीलिए वो विदेश दौरे पे जा रहे हैं और पूरी टीम जा रही है। उससे संबंधित जो भी टीम के सदस्य हैं वो सारे लोग जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री का सोच बिल्कुल स्पष्ट है कि इस राज्य में नए नए उद्योग लगें, जो पुराने उद्योग हैं उनका हम बेहतर ढंग से आगे चलाने का प्रयास करें ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, यहाँ के लोगों को नौकरी मिले और इस सरकार से जो अपेक्षा लोगों ने की है उस अपेक्षा को वो पूरा कर पाए। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज होती दिख रही है और केंद्र सरकार के द्वारा भी इस बिल को लेकर विधियां देखी जा रही है। इस वन नेशन वन इलेक्शन के विषय पर झारखंड की राजनीतिक पार्टियां भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती दिख रही है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस विषय पर कहा है कि एक और जहां एक राज्य में एक साथ चुनाव संपन्न नहीं हो पाता, वहीं भाजपा वन नेशन वन इलेक्शन लाना चाहती है। झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि आज जिस प्रक्रिया में चुनाव कराए जा रहे हैं उसमें दोबारा चुनाव के कई विकल्प खुले हैं, लेकिन भाजपा इस विकल्प को खत्म करना चाहती है। दरअसल इसके पीछे भाजपा की मंशा कुछ और है और चुनाव पर खर्च के बहाने भाजपा वन नेशन वन इलेक्शन को जनता पर थोपना चाहती है। वहीं झामुमो महासचिव के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत महतो ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराए गए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक होने के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा है। देश की आजादी के बाद पहले भी एक साथ चुनाव कराए गए हैं, लेकिन कांग्रेस ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने और लोक अधिकारों का हनन करने के लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा की जिससे अलग अलग चुनाव कराने की मजबूरी आ गई। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से न सिर्फ इस पर होने वाला खर्च बचेगा बल्कि समय और श्रम की भी बचत होगी। लगता है इन्हें भारतीय संविधान को पढ़नी चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को, कांग्रेस पार्टी को या राष्ट्रीय जनता दल को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जहां भी चुनाव हुए हैं, जिस निष्पक्ष तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए हैं और पारदर्शी तरीके से चुनाव हुए हैं, अभी तक कभी इस प्रकार के चुनाव देश में नहीं हुए थे। आज कांग्रेस पार्टी विवादों में यदि पड़ी और देश में आपातकाल की स्थिति यदि पैदा हुई तो इसी चुनावी मुद्दे को लेकर के हुई थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को लेकर के। उन्हें याद करनी चाहिए पहले। दूसरी बात, वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए क्योंकि कई तरह की चीज़ें उन्हें सामने आती हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय भी उसमें सम्मिलित होते हैं। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक चरित्र है और जो हिडन एजेंडा है उनका,
वो अब सामने आने लगा है। ये जो भी परिणाम आप देख रहे हैं अभी, ये उसी का नतीजा है कि जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो सोच है उसको धरातल पर कैसे लाया जाए। अभी धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आएंगी। नहीं, आप लोगों को तो आप बताइए कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, आज हम लोग जिस प्रक्रिया में चुनाव कराते हैं, अगर आप हमको बेहतर नहीं लगे तो हमारे पास विकल्प रहता था। और आप पूरी बात सुन लें तो उस विकल्प को किसी न किसी रूप से ख़त्म करना है। और उसके पीछे उनका जवाब क्या है कि पैसे की बर्बादी होती है, समय की बर्बादी होती है। आप एक राज्य में एक साथ चुनाव नहीं करा पाते हैं। वहीं भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के क्षेत्रीय राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से रांची में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण सह समीक्षा कार्यशाला का समापन हो गया। वहीं मौके पर विभाग के क्षेत्रीय प्रमुख उप महानिदेशक विनीत कुमार ने कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा पर सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य परिवारों द्वारा शिक्षा पर किए गए खर्च का आंकलन करना है। वहीं लोगों से अपील करते हुए कहा कि सर्वेक्षण से जुड़े कर्मियों को अपेक्षित सहयोग करें। मेरा नाम डॉक्टर विनीत कुमार है। मैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस में आरओ रांची में डिप्टी डायरेक्टर जनरल की डॉक्टर कार्यरत हूँ। आज हम लोगों का आरटीसी ऑन सीएमएस ऑन एजुकेशन पर है तथा इस अवसर पर हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रतियोगिता क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित किया है तथा हमारा कैंप चल रहा है जिसमें हम एजुकेशन के बारे में किस तरह हम लोगों को सर्वे करना है उसका बारे में लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और ट्रेनिंग काफ़ी सफल है। और हम लोग क्विज में हम लोगों ने एक्सटर्नल एक अधिकारी को भी बुलाया था जो एडिशनल डीजी रैंक के अधिकारी रह चुके हैं। उन लोगों ने भी हमने आमंत्रित किया था अपने इस कैंप में। तो क्विज का भी आयोजन भी सफलतापूर्वक हुआ और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का भी हमने आज आयोजन किया है सीएमएस एजुकेशन के ऊपर। तो इस तरह से हम लोगों का प्रोग्राम सफलतापूर्वक चल रहा है। अभी के वर्तमान समय में रक्तदान को महादान के रूप में देखा जाता है। रक्तदान को विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा रक्त को एकत्रित रखने हेतु रक्तदान शिविर समय समय पर लगाया जाता है ताकि आपातकालीन समय में जरूरतमंदों को रक्त की उपलब्धता त्वरित रूप से कराया जा सके। वहीं इसी के तहत राजधानी रांची के अस्तित्व फाउंडेशन नाम के सामाजिक संस्था ने अपने पहल के साथ राजधानी रांची के सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस रक्तदान शिविर के माध्यम से विशेष तौर पर युवा वर्ग ने रक्तदान किया। इस लगाए गए रक्तदान शिविर के माध्यम से रक्तदान करने वाले युवा वर्ग को संस्था की ओर से प्रमाण पत्र भी दिया गया। वहीं रक्तदान शिविर के आयोजकों ने कहा कि अक्सर जरूरतमंद लोगों को रक्त के लिए परेशान होते देखा जाता है। रक्तदान करना बड़े ही पुण्य का कार्य है और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। वहीं उन्होंने कहा कि कई शहरों में इस तरह के आयोजन करने के बाद अस्तित्व फाउंडेशन संस्था की ओर से रांची सदर अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया है और वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े ब्लड बैंक की स्थापना की इच्छा रखते हैं ताकि बीमार और जरूरतमंदों को ब्लड के लिए भटकना ना पड़े। मैंने मेरे अस्तित्व फाउंडेशन के तहत लगाया है और इसका मेन मुद्दा ये है कि जो कोविड के वक्त भी और ऐसे भी जब किसी को ब्लड की जरूरत होती है तो काफी हम लोगों को मशक्कत करनी पड़ती है, काफी मुश्किल उठानी पड़ती है। ये मैं बहुत दिनों से देख रही थी। मैंने सोचा कि एक पहल उठाया जाए जिसके तहत हम लोग ने ये कराया है और बस ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ब्लड डोनेट करें। एटलीस्ट उनको एक अवेयरनेस होना चाहिए कि ब्लड डोनेशन में आपको कोई कमी नहीं होती, खून की कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत ही अच्छा फील होता है। उसके बाद आपको रिफ्रेशमेंट दिया जाता है तो आप डिहाइड्रेशन लोग बढ़ चढ़ हिस्सा लें, जितना हो सके आए, एकदम डर भूल जाए, कुछ भी नहीं होता है। अगर आप अनहेल्दी हैं तो आपका चेकिंग में आएगा और ऐसे भी आपका डोनेट ब्लड नहीं ले पाएंगे। सो जब आप एकदम हेल्दी हैं तो ही आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अभी तक लोगों का रिस्पांस कैसा रहा है? बहुत अच्छा है। मुझे लगा नहीं था कि मतलब इतना अच्छा होगा, बट महिलाएं भी आ रही हैं आगे तो मुझे काफी खुशी हो रही है। और मैं तो हर महीने और हर वक्त कर रही हूँ जी। मेरा नाम हुआ श्रीवास्तव माजी अस्तित्व फाउंडेशन।
अस्तित्व फाउंडेशन ने ये ब्लड बैंक ऑर्गेनाइज किया है। मेरी वाइफ कृति श्रीवास्तव माँ जी इस फाउंडेशन की हेड है। हम लोग टोटल 5-6 स्टेट्स में ऑलरेडी फैल चुके हैं। हम लोगों ने महाराष्ट्र, हरियाणा, फिर वेस्ट बंगाल, उसके बाद राजस्थान, इस जगह पे और कश्मीर, इसमें भी कैंप्स लगा चुके हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर के। 15 स्टेट्स में फैलने के बाद हम लोग इंटरनेशनल जाएंगे, बांग्लादेश, अफ्रीका भी कवर करने वाले हैं। ये ब्लड बैंक में हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया है ब्लड डोनेशन के लिए, और हम चाहते हैं कि ज़रूरतमंदों को इसका लाभ मिले। लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जी, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हम लोग को उम्मीद है कि शाम 4 बजे तक टोटल 50 लोग कम से कम डोनेट कर चुके हैं। धन्यवाद। बहुत ही मतलब गर्व फील होता है जब रक्तदान करते हैं, क्योंकि लगता है कि मैंने जीवन में कुछ अच्छा काम किया है। धन्यवाद देना चाहूंगा कृति मांझी जी को कि उन्होंने मुझे इसके लिए पहल किया, मुझे इसके लिए बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि इन्होंने मुझे एक क्या बोले बहुत अच्छा काम करने का, आज दिन भर मुझे बहुत ही अंदर से अच्छा फील होगा। पल बहुत सुंदर लगा कि मैंने बहुत खूबसूरत और अच्छा काम किया है। वहीं जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में जिला स्तरीय चौकीदार नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जहां मंत्री रामदास सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं इस अवसर पर चौकीदार के रिक्त 224 पद पर नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। नियुक्ति पत्र मिलते ही अभ्यर्थियों के चेहरे खिल उठे और वे खुशी से झूम पड़े। नौकरी पाकर उत्साहित युवाओं ने एक स्वर में माननीय मुख्यमंत्री झारखंड का आभार एवं धन्यवाद प्रकट किया। इस अवसर पर मंत्री रामदास सोरेन ने अभ्यर्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और कहा कि सरकार राज्य के युवाओं के सपने को साकार करने के लिए प्रयत्नशील है। रोजगार, सरकारी नौकरी पाना हर युवा का सपना होता है। सरकार के संकल्प का नतीजा है कि आज पूर्वी सिंहभूम के 224 युवाओं को चौकीदार के पद पर नियुक्त किया जा रहा है। सरकार द्वारा किए जा रहे इस नियुक्ति से ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली उस परिवार की पीढ़ी मजबूत होगी। उन्होंने अपील किया कि जो भी दायित्व आप सभी को आगे मिलेगा उसका कर्तव्य निष्ठा से निर्वहन करेंगे। सरकार ग्राउंड स्तर पर प्रशासन को सक्रिय करने का प्रयास कर रही है। वहीं महिलाओं, गरीबों, बेरोजगारों, युवाओं को सशक्त करने का कार्य किया जा रहा है। संवेदनशीलता के साथ सरकार राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उन्होंने सभी जिला वासियों से अपील किया है कि अपने बच्चों को नियमित स्कूल भेजें और शिक्षित बनाएं। शिक्षा से ही समाज में बदलाव संभव है। युवाओं से अपील किया कि राज्य समाज के प्रति जवाबदेह बने। सरकार राज्य के सभी वर्गों के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर मूलभूत सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। खंड स्तर पर मूलभूत सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। अब हम अनुरोध करेंगे पुतुल मुंडा और रिंकू सिंह और किरण महाकुर मंच पर आ जाए। राज्य बनने के उपरांत 25 वर्ष के अंतराल में हमारी राज्य की माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक इस पूर्वी सिंहभूम जिला से जो चौकीदार की नियुक्ति तक पत्र बांटने का जो काम किया, ये आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। इतिहास दिन होगा, क्योंकि आज ग्रामीण क्षेत्र से जो बीट बनाया जाता है, जो बीट खाली था चौकीदार का, उस बीट को पूर्वी सिंहभूम जिला में भरने का काम किया, जो 224 की संख्या में आज नियुक्ति पत्र बांटने का किया गया, जिससे आज हम पूरे राज्य में, पूरा देश में हम यहाँ पर ग्रामीण स्तर में जो घटना होती है, चाहे क्राइम का, चोरी का, किसी भी तरह घटनाएं होती है, उसको अंकुश लगाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए और यहाँ के लोगों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए आज हमारी इंडिया महागठबंधन सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये जो कदम उठाया है, एक बहुत काफ़ी सराहनीय कदम है। हेमंत सोरेन जी के प्रयास पे, निर्देश पे आज इस जिले में 3rd 4th ग्रेड के जो भी नियुक्ति होते हैं, उस नियुक्ति की प्रक्रिया जिला प्रशासन करने के बाद आज हमारे इस जिले में माननीय हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय रामदास सोरेन जी के द्वारा और यहाँ 224 चौकीदार को नियुक्ति पत्र दिया गया है।
और जो कि झारखंड बनने के बाद कभी इस तरह का नहीं हुआ था। इतिहास में पहली बार हो रहा इस चौकीदार बहाल का। और ये चौकीदार जो नियुक्त हुए हैं, हमें लगता है कि इसमें ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जो आपसी हिंसा होता है, अन्याय होता है, चाहे चोरी हो, चाहे किसी प्रकार का दुर्घटना होता है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए बहुत ही बड़ा एक हथियार मिला इनके माध्यम से काम करने का। असली जड़ तक पहुंचने के लिए, गांव ग्रासरूट में सेवा करने के लिए एक प्रशासन को मिला है। और सरकार के जो इच्छा है, आशा है, जो कहा था वो कम करते हुए सरकार ने चल रहा है। ये अबुआ सरकार के इस दौरान जो भी रिक्त हैं, सभी पदों को सरकार ने भरने का काम शुरुआत कर चुका है। और आने वाला दिन में बहुत ही जल्द बड़ी पैमाने पे जो झारखंड में रिक्त पद हैं सबको भरने के लिए सभी हमारे युवा लोगों को और एक अवसर देने का काम करेंगे। वहीं जमशेदपुर के गोलमुरी थाना अंतर्गत एबीएम कॉलेज के समीप आधा दर्जन फुटपाती दुकानों में बुधवार को आग लग गई, जिससे कि वहां फल और सब्जियों के साथ साथ जूते चप्पलों की दुकान भी जलकर राख हो गए। वहीं सूचना मिलते ही दुकानों के मालिक मौके पर पहुंचे, मगर तब तक सभी दुकानें जलकर राख के ढेर में तब्दील हो चुकी थी। इस आगलगी में कितने का नुकसान हुआ इसका आंकलन फिलहाल नहीं हो सका है। वहीं दुकानदारों ने बताया कि उनके आजीविका का एकमात्र यही साधन था। इसके उजड़ जाने से दुकानदारों को आर्थिक और मानसिक रूप से क्षति हुई है। वैसे आग लगी या लगाई गई यह फिलहाल जांच का विषय है। हम लोग दुकान 9 बजे बंद करके घर गया, तो मेरा पता चला कि दुकान में आग लग चुका है। क्या चीज़ का दुकान लगाते थे आप? कितने का सामान था आपका? कम से कम 5,000 का फल था और 20,000 का चला। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं कुछ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।